cataract is almost 80% of the time it's an age process. आप जितना रुकेंगे उतना मोतियाबिंद हार्ड हो जाएगा, उतना कॉम्प्लिकेशन चांस बढ़ जाते हैं। Welcome to Cataract 101. This is an educational podcast series by Ayurveda. मैं डॉक्टर उद्धव, डॉक्टर सुबीर के साथ हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कैटरेक्ट के बारे में कि आज हम देखते हैं कि हर फैमिली में किसी न किसी को कैटरेक्ट हो रहा होता है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका सिर्फ एक इलाज ऑपरेशन है, सर्जरी है, और होता क्यों है, किसको होता है। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैटरेक्ट या मोतियाबिंद होता क्या है। तो डॉक्टर सुबीर आप बताएंगे। So cataract is almost 80% of the time it's an age process. Cataract basically is a layer which is forming like a whitish layer on our lens. So the lens is an important part which helps us to see clearly, which starts becoming whitish. अब इसमें ही हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पेशेंट हिमसेल्फ या तो कहता है कि उसको है प्रॉब्लम, नहीं बोलते हैं तो ऑफ कोर्स चेकअप होके हमें पता चलता है। तो बाय बर्थ भी होता है कैटरेक्ट? बाय बर्थ भी होता है। दैट्स यस कंजेनिटल इज अनदर बिग फैक्टर जो आजकल आई थिंक इट्स बिन देयर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, बट पिकअप आजकल थोड़ा सा और हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स भी आ रहे हैं जल्दी, हॉस्पिटल्स में तेजी से पता चलता है, डिटेक्ट होता है। आरओपी केसेस में अर्ली हो जाता है, जो पहले से पैदा होते हैं, बिफोर प्रीमेच्योर होते हैं, तो उनमें वी हैव टू कीप अ क्लोज वॉच। इट कैन ऑल्सो इंक्रीज इन स्पीड, मतलब कि तेजी से आ सकता है with patients who have high systemic parameters like BP, sugar. Even a patient who is actually taking a lot of oral steroids can also have cataract earlier onset. But also there's a class of patients जो बहुत early आ रहे हैं आजकल। Younger people are also getting it. There are patients who are child also. Children में भी आजकल हो रहे हैं। So of course hormonal therapies, hormonal supplements, all these factors also cause a lot of cataracts to come early on. So there's an important point which I've heard and I think आपने भी सुना ही होगा. It's a sort of a myth, but please do kind of elaborate. Patients आके बोलते हैं कि हम इतने टाइम से हम सोच रहे हैं कि कैटरेक्ट नहीं करेंगे, हम they go to all these babas and put homeopathic drops. क्या कैटरेक्ट किसी भी चीज़ से सॉल्व हो सकता है? Any of these kind of therapies? देखो, कैटरेक्ट का अल्टीमेट इलाज तो ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेशन से ठीक होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर कैटरेक्ट को इमीडिएटली ऑपरेशन की ज़रूरत है। बहुत अर्ली चेंजेस हैं जहाँ पे कि मोतियाबिंद बस शुरू हुआ है, उसमें पेशेंट रुक भी सकता है कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए, जब तक कि वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता है, जब तक उसका विजन अफेक्टेड नहीं है, उसका लाइफस्टाइल अफेक्टेड नहीं है, तो सर्जरी के लिए वो रुक सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सर्जरी ही करानी पड़ेगी। इसका कोई आई ड्रॉप्स या कोई टैबलेट या कोई और इलाज अभी तक नहीं बना। जैसे अभी कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया था पेशेंट का जिनको जनवरी में डायग्नोज हुआ था कैटरेक्ट, और हमने उनको ऑपरेशन के लिए बोला था, बट उनको ऑब्वियसली कुछ पहले से उनके दिमाग में कुछ चल रहा था कि हम आयुर्वेदिक दवाई लेंगे उससे ठीक हो जाएगा, तो उन्होंने पिछले 8-9 महीने से वो इलाज अपना लिया है, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली अभी कल फ़ोन आया कि हमको अब ऑपरेशन कराना है। आपके पास भी ऐसे केसेस आए होंगे? मोस्ट ऑफ द केसेस जो ऐसे होते हैं ना, वो इतना पका के आते हैं, मोतियाबिंद इतना हार्ड या फिर वाइट हो जाता है, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि दिस कैन बी इजीली डेल्ट विद प्रायर टू ऑल दीज मंथ्स जो ये कर रहे हैं। दैट फॉल्स बिलीफ, द फॉल्स होप द फैमिली इज गिविंग, द होम्योपैथ्स, द आयुर्वेदिक एंड relatives, everyone gives it. I think it causes a lot of stress to the patient also, because क्या होता है, पेशेंट की डिसबैलेंस बहुत हो जाता है। पेशेंट कैन नॉट सी क्लियरली, बट पेशेंट हैज़ द होप कि ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। उस ठीक हो जाएंगे चक्कर में दे कम टू अस विद अ वेरी हार्ड कैटरेक्ट। और ये पुराना मिथ है कि आपको पका के आना है तभी वो अच्छा ऑपरेशन होगा, वो आजकल वो वैलिड नहीं है, एप्लीकेबल इतना नहीं है। आजकल जितना जल्दी टाइमली ऑपरेशन हो जाए उतना अच्छा होता है। आप जितना रुकेंगे उतना मोतियाबिंद हार्ड हो जाएगा, उतना कॉम्प्लिकेशन चांस बढ़ जाते हैं। कैटरेक्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं या सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उतना सर्जरी में हमको भी दिक्कत आती है करने में, और फिर पेशेंट को लगता है कि हम इतना वेट नहीं करना चाहिए था अल्टीमेटली। सपोज कोई बैठे हैं घर पे, दे डू नॉट नो, नॉर्मल एज है 50 to 60 पेशेंट है एज, एंड वो दूर कहीं बैठे हुए हैं गाँव में, या फिर घर पे भी बैठे हैं, शहर में बैठे हैं, बट उनको डर है कि उनको चेकअप नहीं कराना है।
सिंपल चीज़ें जो पेशेंट कैसे पता लगेगा कि हमें आँख में प्रॉब्लम है सबसे पहले, Right. तब पता चले कि किसी को कैटरेक्ट है, उसमें आप बताइए थोड़ा। उसके अलावा आप घर बैठे सिंपल आप बस एक चीज़ देखिए कि आपको जो रोज़मर्रा में आप देख पा रहे थे बिना चश्मे के या चश्मे के साथ, वो अब आपको और धुंधला नज़र आ रहा है, कलर्स आपको फेडेड नज़र आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको अपने आप से देखना है। राइट। और अगर दिखना एकदम बंद हो गया है तो आप किसी और को बोल सकते हैं, वो सिंपल टॉर्च से आपके आँख में देख सकता है कुछ वाइट आपके बीच में, काली पुतली के बीच में उनको वाइट तो नहीं दिख रहा है, तो जिसकी वजह से इसका नाम सफ़ेद मोतिया बोला जाता है कि उनको वाइट उसमें बीच में राउंड दिखना चाहिए। अब कई पेशेंट जो हैं जिनको कैटरेक्ट डायग्नोज हो चुका है, तो वो हमसे पूछते हैं कि कोई ऐसी दवाई या कोई चश्मे से इसको रुकाव हो सकता है या जल्दी नहीं बढ़े, तो आप क्या कहते हैं उस केस में? दिस इज़ क्वाइट अ कॉमन थिंग जो हम सबके पास आते हैं एज अ पेशेंट। इनिशियल टाइम आई गेस पहले तो उनका प्रिलिमिनरी चेकअप होना इम्पॉर्टेंट है कि इनका विजन और प्रेशर एंड चश्मे से अगर इम्प्रूवमेंट है, एंड ऑफ कोर्स हम उनकी आँख को पूरी तरह चेक करते हैं कि उनका डायलेशन करके कितना कैटरेक्ट है। मोतियाबिंद अगर बहुत कम है, स्टार्टिंग है, तब तो चश्मे से चल जाता है काम, दे कैन ओके, बट ऐसा नहीं है कि चश्मे से हट जाता है। मोतियाबिंद बस कुछ टाइम के लिए छुप जाता है एंड यू फील ओके अबाउट इट क्योंकि आपके चश्मे से क्लैरिटी आ रही है। राइट। बट ऑफ कोर्स आई वुड स्ट्रेस कि पेशेंट्स को ये फील होना चाहिए रूटीनली, एटलीस्ट जब पता चलता है कैटरेक्ट है, सो एटलीस्ट once in 6 months you should come for a checkup in the early stages. Once the cataract is becoming maybe a little bit like 50% or so, they would themselves understand कि हमें कम दिख रहा है। राइट। You should get it operated. बट ये रुकेगा नहीं, कोई दवाई से रुकेगा नहीं, ना कोई चश्मे से कम होगा, ऐसा नहीं। चश्मे से बस छुप जाता है, you feel good, क्लैरिटी बढ़ती है, बट वो भी सिर्फ इनिशियल अर्ली केसेस में। वेरी कॉमन पॉइंट विच कम्स अराउंड, पक जाता है मोतियाबिंद, सफ़ेद हो जाता है, क्या करना है उस पॉइंट पे, कैसे आता है और हम कैसे इसको कंट्रोल करें। तो जो पकने वाला चीज़ है, पुराना कॉन्सेप्ट है, जब हम फेकोमल्सिफिकेशन नहीं करते थे या लेज़र ऑपरेशन नहीं करते थे, उस टाइम पे हमको एक बड़ा कट लगा के पूरा निकालना होता था, उसमें अगर वो पक जाता है तो हमारे लिए इजी होता था। लेकिन आजकल वो कॉन्सेप्ट नहीं है, आप जितना जल्दी कराएं उतना अच्छा रहता है। पकने का मतलब आपका पूरा लेंस वाइट हो गया है, मैच्योर हो गया है, उसमें से कोई भी लाइट अंदर नहीं जा पा रही है, तो पेशेंट को एकदम दिखना बंद हो जाता है। उसको सिर्फ ये समझ में आता है कि लाइट जल रही है या नहीं जल रही है, उसको आसपास आपका हाथ भी घूमता हुआ नज़र नहीं आता। And also sometimes patients खुद नहीं आते हैं, patients को पता भी नहीं चलता क्योंकि दूसरी आँख ठीक है। राइट। तो उनको अपने आप से चेक करते रहना चाहिए कि उसमें नज़र कितनी ख़राब हो चुकी है, उनको कितना दूर से साफ नज़र आने लग गया है। चेकअप इज इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली, एवरी 6 months, अगर आपको शुगर है तो एवरी 3 months आई वुड से कि हर 3 महीने में आप चेक कराते रहिए, क्योंकि शुगर पेशेंट्स को खासकर जब कंट्रोल में नहीं है, HbA1c ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनको कैटरेक्ट बहुत जल्दी डेवलप होता है। Worst scenario, what can it be if the patient does not want to agree to get a cataract surgery done? आपने बता दिया, फैमिली ने बता दिया, पर करना नहीं चाहते हैं। राइट। कई केसेस आते हैं ऐसे हमारे पास, सो हमने एडवाइस किया है, फिर भी वो नहीं मान रहे हैं, उनको डर है सर्जरी का, या कोई भी और कारणवश, चाहे उनके पास पैसे की कमी है, वो सर्जरी नहीं करा पाए हैं अब तक। तो ये सारे जो सिनेरियो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये थियोरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल हम देख चुके हैं। तो एक केस जैसे लास्ट ईयर था, उनको हमने कम से कम 3-4 बार अलग अलग विजिट्स में बोला था कि आप ऑपरेशन कराइए, उन्होंने नहीं कराया, फिर उनका कैटरेक्ट मैच्योर हो गया, उसके बाद उनको कैटरेक्ट इंड्यूस्ड ग्लोकोमा हो गया, और फिर वो 1 हफ्ता पूरी आँख में दर्द रहा उनको। उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तो उनका नज़र वापस नहीं आया, क्योंकि वो आँख की नस सूख जाती है, ऑप्टिक नर्व। एब्सोल्युटली राइट। सो कैटरेक्ट इंड्यूस्ड आईओपी राइज, एंड देन वो राइज ऐसा होता है, प्रेशर इवन आफ्टर हम लोग कंट्रोल करें, पीछे की नर्व इतनी वीक हो जाती है कि आता नहीं। वो इतना हाई प्रेशर अगर हो जाता है तो झेल नहीं पाती है, जो ऑप्टिक नर्व है वो फिर डैमेज, वो परमानेंट डैमेज है, वो रिवर्स नहीं हो पाता। इसलिए टाइमली कराना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए आजकल। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ अच्छा ऑपरेशन होता है, फ्री में होता है, इसमें वो आपके लिए बंदिश नहीं होना चाहिए। सो हमारी जो आगे की आएंगी सीरीज़ कैटरेक्ट पे हम और करेंगे बात, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सो दैट हम आपको और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकें। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो इंक्रीज अवेयरनेस आपके फैमिली में। थैंक यू सो मच।